आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है आपका थाइमस ग्लैंड। इससे पहले हम जितना भी ग्लैंड पढ़ा, चाहे वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो पैराथायरॉइड ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, तो जितना इंपॉर्टेंस सारे ग्लैंड का है उससे कम इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। इसका भी अपना बहुत बड़ा रोल है। क्या है? इसका भी अपना क्या है, बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये क्या है, लंग्स है, ये हार्ट है, ये रीजन है आपका थाइमस ग्लैंड का। ये कौन सा रीजन है? ये थाइमस का क्या है, ये थाइमस ग्लैंड है। और ये आप ट्रैकिया देख रहे हैं नहीं, तो ये इसका जो लोकेशन होता है, नहीं, इसका जो लोकेशन होता है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो है वो कहां होगा? वो स्टर्नम के पास। कहां होगा? ये स्टर्नम है, स्टर्नम रीजन में, और हार्ट के ऊपर क्या कहा जाए, मतलब है अपर साइड जो है, अपर साइड, हार्ट के अपर साइड में क्या होता है, लोकेटेड होता है। कहां लोकेटेड होता है? ये अपर साइड केस में क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। आप जानते हैं कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या चीज से बना है? ये बना है आपको लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लिम्फोइड ऑर्गन से। क्यों? या इसको टी सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टी सेल्स कहा जाता है। आप जानते हैं ना, या टी सेल्स की बात आई, आप जानते हैं कि हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी का दो पार्ट होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल आता है। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये जो है लिम्फोइड ऑर्गन, ये बना है लिम्फ से। लिम्फ क्या है? एक एज ए मतलब पार्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। मतलब डब्ल्यूबीसी का जो रोल होता है, जिस तरह से डब्ल्यूबीसी का रोल क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये डिजीज से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो टी सेल्स है, आप जानते हैं कि टी सेल्स का फॉर्मेशन कहां से हुआ? ये लिम्फोसाइट्स हम जानते हैं। ये जो लिम्फोसाइट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं, डिस्कस हो चुका है कि एक होता है टी सेल्स और दूसरा होता है बी सेल्स। क्या कहता है? टी सेल्स और ये बी सेल्स कहा जाता है। बी सेल्स, अब टी सेल्स का मतलब क्या होता है? थाइमस सेल्स। अब बी सेल्स का मतलब क्या है? कहा जाता है अगर बोन मैरो कहा जाता है। लेकिन ये बर्ड है, बर्ड्स में क्लोका रीजन होता है। क्लोका रीजन क्या होता है? ये क्लोका रीजन होता है, उसको कहा जाता है वर्षा, वर्षा ऑफ फैब्रिकस। फैब्रिकस का रीजन है जो बर्ड्स में पाया जाता है। नहीं, ये लोकेटेड होता है कहां? ये लोकेटेड होता है क्लोका रीजन में। कहा होता है? ये क्लोका रीजन में होता है। जो ये फॉर्मेशन करता है, क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स मतलब जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ब्लड सेल, उसका क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो कहना, इसलिए इसका नाम पड़ा बी सेल्स। मतलब ये हुआ, ये दोनों सेल जो है इसका फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। तो आप जानते हैं कि ये बोन मैरो है, तो ये बोन मैरो आप जानते हैं ना कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से, और यही मैच्योर होता है। इसलिए कहा जाता है इसको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अब एक बार इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन असल में क्या है, ये इसका फॉर्मेशन कहां आता है? बर्ड का एक क्लोका रीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको बर्सा फैब्रिकस कहा जाता है। उस रीजन में पाया जाता है।
उसी के नाम पे ये बी लिम्फोसाइट पड़ा। और जहां तक टी लिम्फोसाइट की बात है, तो ये जो यहां से जो आपका जो ये बोन मैरो है ना, तो बोन मैरो ये क्या करेगा, जहां पर थाइमस ग्लैंड है, ये रीजन, ये थाइमस ग्लैंड में क्या होगा, मैच्योर होता है, इसलिए इसको क्या कहता है, टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट कहता है। इसलिए कहा था ये जो चाइल्ड में जो है ना, चाइल्ड में ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो यही वजह है कि इसका लाइफ टाइम जो है, जो फॉर्मेशन जो है, वो डिटोरिएट करता रहता है, घटता रहता है। ओल्ड एज में जाकर के एकदम क्या होता है, ये डिटोरिएट कर जाता है। ओल्ड एज क्या करेगा, ये डिटोरिएट कर जाता है। अगर आप इसका देखेंगे, इसका क्या होता है, इसका जो वेट का की बात करें, उसी से आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, अंदाजा हो सकता है। इसका जो वेट है, जब चाइल्ड जो बर्थ होता है, तो बर्थ के समय इसका कितना वेट होता है, 10 ग्राम होता है। कितना वेट होगा, 10 ग्राम होगा। जब चाइल्ड 12 मंथ का हो जाता है, तो 12 मंथ में कितना होगा, 20 ग्राम होता है। नहीं, अगर 7 से लेकर के 25 ईयर्स जो होगा, उसका वेट कितना होगा, 25 से 35 ग्राम होगा। लेकिन अगर ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज मतलब कहा जाए 40 to 60 की बात करें, तो इसका अप्रोक्स क्या होता है, 15 ग्राम होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये घटता रहता है। इसका फॉर्मेशन कहां से होगा, ये बनता आपको कहां से, लिम्फोसाइट से। आप लिम्फ जानते हो कि लिम्फोसाइट्स, जिसको आप टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। वो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, जो इंफेक्शन होता है, जो पैथोजन आपके बॉडी में इन्फेक्ट करता है, जो ये रीजन, थायराइड रीजन, नेक रीजन में इन्फेक्ट करता है, उसको क्या करता है, वो उसको जाकर के लिम्फोसाइट्स या टॉन्सिल में क्या करेगा, उसको जाने के बाद उसको उस पैथोजन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है। इस पैथोजन को क्या करेगा, ये मार देता है। तो क्या होगा ये, तो अब ये जब कहा जाता है कि ये जो हमारा जो थाइमस, ये जो थाइमस ग्लैंड है, जब डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, तो अगर हमारा थाइमस ग्लैंड अगर डिसऑर्डर हो जाता तो क्या होगा, नहीं ऑर्डर में तो ये जानते हैं थाइमस ग्लैंड का काम है इम्यून सिस्टम रेगुलेट करने का, जिससे WBC है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, दोनों क्या है, बोन मैरो से बना हुआ है। नहीं, बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी के फॉर्म करता है। अगर आप जानते हैं डिसऑर्डर, हमारा जब बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगा, नहीं बॉडी जो डिसऑर्डर हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि बॉडी में जो कहां यूज होता है, इसका यूज जो होता है कहां से होता है, इसका यूज होता है टी सेल से। क्या होगा, टी सेल से यूज होता है। ये मतलब है कि ये हेल्प करता है, ये क्या करेगा, ये हेल्प करता है क्या चीज में, डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड में, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल में। क्या चीज में, कैंसर सेल। ये रोग होता है किसका, ये होता है आपको, ये थाइमस ग्लैंड का रोग होता है। तो अब क्या देखें, आप जानते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड चाइल्ड में क्या होगा, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है। जहां टी सेल्स की बात करें, वह थाइमस की बात करें, ये लोकेटेड है ये थाइमस ग्लैंड। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ, जहां आप थायराइड देखें, वही थाइमस ग्लैंड का क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो रेगुलेट करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स का जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, उसको नेक्स्ट मतलब है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका टू दी पॉइंट, कहां कौन सा ऑर्गन है, क्या इसका फंक्शन है, कहां लोकेटेड है, इसका वेट कितना होता है, ये डिफरेंट फॉर्म इसका वेट देखा ये होता है। लेकिन आप भी जान लीजिए इसका फंक्शन क्या होगा, काम क्या है। देखिए काम इसका जो है,
और कहा जाए ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका जो फंक्शन है ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस प्रोजिनेटर सेल, प्रोजिनेटर सेल्स, जो मैच्योर होता है कहां? जो मैच्योर होता है किसमें? जो मैच्योर होता है टी सेल्स में। कहां? थाइमस ग्लैंड में। पहला फंक्शन नहीं। दूसरा फंक्शन क्या है? आप जानते हैं कि दूसरा फंक्शन ये है कि जब ये बॉडी में इसका यूज होता है, इसको टी सेल्स कहा जाता है। ये क्या करेगा? ये हेल्प करता है, अभी बताया ना, ये हेल्प करता है किसमें? डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड या कैंसर। ये दूसरा फंक्शन नहीं। तीसरा जो है, इट हेल्प्स या इट रेगुलेट, इट हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। ये मेन फंक्शन है किसका? ये मेन फंक्शन है आपका थाइमस का। तो देखिए कि थाइमस का स्ट्रक्चर क्या है, कहां लोकेटेड है, किस पार्ट में है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, और पूरे थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है। तो आपने देखा। तो एक चीज है, अगर मान लिया कि ये जो अगर थाइमस की वजह से डिजीज कॉज करता है, नहीं, जब डिसऑर्डर हो जाता है तो उस डिजीज का नाम होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या नाम है? इसके डिसऑर्डर हो जाने से, नहीं, जब ये हमारा थाइमस ग्लैंड डिसऑर्डर होगा तो डिजीज कॉज करता है। उस डिजीज का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो क्या करता है? जो मसल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, मसल को डिस्ट्रॉय करता है। तो देखा, ये डिफरेंट फंक्शन है। आपने देखा किस तरह से थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है ना। तब आपने देखा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स का जो रेस्ट ग्लैंड है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।